ओम शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महत्म्य का वर्णन है। सभी साधक, सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही आनंदमय विषय है। हे साधकों, अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के वर्णन कर रहे हैं। सभी ध्यान दें। ओमकार में जिस तरह से परमेश अमरेश नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक आप लोगों से कह रहा हूँ। आप सभी साधक बहुत ध्यान से सुने। किसी समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्तिभाव से उनकी सेवा की। इसके बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से विंध्य पर्वत पर आए। वहाँ उस पर श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ, मुझ में किंचित मात्र भी न्यूनता नहीं है। इस अहम भाव से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर अभिमान को चूर्ण करने वाले नारद जी निश्वास लेकर स्थिर रहे। तब विंध्य ने यह कहा, हे देवर्षि, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी जिससे आप निविश्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। यह सुनकर उन महामुनि नारद ने यह वचन कहा। नारद बोले, तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सैमरू तुमसे भी ऊंचा है। वहाँ देवगणों का निवास है, किंतु तुम पर देवगण निवास नहीं करते। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। तब विंध्याचल दुखी हो विचार करने लगा, मेरे जीवन आदि को धिक्कार है। अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तप करूँगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पहुँचा जहाँ ओमकारेश्वर स्थित थे। उसने वहाँ पर शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधना करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा और तप स्थान से किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ। विंध्य के इस तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी दुर्लभ अपने स्वरूप का उसे दर्शन कराया। उसके अनंतर प्रसन्न हुए शिव ने कहा, मनोभासित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य पर्वत बोला, हे देवेश, हे शंभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली अभिलाषित बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल हैं। यह सुनकर भगवान शिव देर तक अपने मन में विचार करते रहे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्य दूसरों को दुख देने वाला वर चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और मेरे द्वारा दिए गए वर से दूसरों को पीड़ा भी ना पहुंचे। तदापि शिव ने उसे यह उत्तम वरदान दिया, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। इसी समय देवता और विशुद्ध अंतकरण वाले ऋषियों ने शिव जी की पूजा कर कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहे। देवगणों का यह वचन सुनकर हर्षित हुए परमेश्वर ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकार नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए और जो पार्थिव में प्रकट हुए थे वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे साधकों, वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले तथा भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने उनकी पूजा की तथा उन वृक्ष ध्वज को प्रसन्न करके अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने स्थान को चले गए। विंध्य भी बहुत प्रसन्न हुआ, अपने कार्य सिद्ध किया और दुख का परित्याग कर दिया। हे भक्तों, जो इस प्रकार शिव की यह पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता और उसका जो भी अभिष्ट फल है उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मैंने ओमकारेश्वर का संपूर्ण वर्णन आप लोगों से कहा है।
तो आज की हमारी कथा, हमारा सत्संग, हमारी स्तुति यहीं संपूर्ण हुई। सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।